नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद अहमद हैदरी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुनिया को खेल तमाशा क्यों फरमाया है? पहली बात है, दुनिया में सबसे जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ खेल तमाशा है। ये जितने भी खेल तमाशा हैं ये चंद घड़ियों के होते हैं। स्क्रीन पर तमाशा देखा तो भी चंद घड़ियों का, सर्कस का तमाशा देखा तो भी चंद घड़ियों का, रीछ और बंदर का तमाशा देखा तो भी चंद घड़ियों का। अल्लाह ताला ने भी दुनिया को खेल तमाशा से इसलिए तशबीह दी है कि लोगों को समझ आ जाए ये दुनिया घड़ी या दो घड़ी का मामला है। कुछ तो यहाँ तक भी कहेंगे मा लाबिथु गैर सा, वो नहीं ठहरे मगर एक घड़ी। और कुछ तो यहाँ तक भी कहेंगे कि लम यलबसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, कि वो नहीं रहे दुनिया में मगर सुबह का थोड़ा सा वक्त या शाम का थोड़ा सा वक्त। तो ये दुनिया देखने में किस कदर खुश रंग थी, कब्र में जाते ही दुनिया की हकीकत खुल गई। दुनिया को खेल तमाशा से तशबीह देने की दूसरी वजह यह है कि जब बंदे खेल तमाशा से वापस आते हैं बड़े अफसुर्दा होते हैं और वो आकर कहते हैं कि हमने खामखा पैसा भी ज़ाय किया, वक्त भी ज़ाय किया, हमारा बना भी कुछ नहीं। और अक्सर यही सुनने को देखने को आता है। वो आकर बड़े पछताते हैं, कहते हैं कि हमने फ़लाँ काम करना था ज़रूरी, जो जिसके लिए हमने जाना था, तो हम खामखा ऐसे खेल कूद की तरफ कूद पड़े, खेल तमाशा की तरफ चल दिए, हमारे वो ज़रूरी काम भी रह गए। तो सेम इसी तरह जो खालिस दुनियादार होगा, जब वो दुनिया से जा रहा होगा, रुखसत हो रहा होगा, तो मौत के वक़्त वो भी यही कहेगा, मैंने इतनी ज़िंदगी पाई लेकिन हासिल कुछ ना कर सका, मैंने ज़िंदगी बर्बाद की, जवानी बर्बाद कर दी। तीसरी बात यह है कि ये आम तौर पर जितने भी खेल तमाशा हैं साए की मानंद हैं। जिस तरह स्क्रीन पर हम देखते हैं बंदे चल रहे होते हैं, दर हकीकत वो साए को हम देख रहे होते हैं, और जो उसके पीछे भाग रहे होते हैं वो साए के पीछे भाग रहे होते हैं। सेम दुनिया का भी यही मामला है कि जो इसके पीछे भाग रहा है वो साए के पीछे तो भाग रहा है, वो अपनी मंजिल और मकसूद तक नहीं पहुंच रहा। अल्लाह ताला ने जिन जिन नेमतों से हमें नवाजा है, अल्लाह ताला हमें उन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अक्लमंद इंसान वही है जो नेमत के होते हुए नेमत की कदर करे। अक्लमंद इंसान वही है जो हुस्न के होते हुए हुस्न की कदर करे। अक्लमंद इंसान वही है जो जवानी के होते हुए जवानी की कदर करे। अक्लमंद इंसान वही है जो सेहत के होते हुए सेहत की कदर करे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर मुझे एक शेर याद आ गया कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।